हेलो स्टूडेंट्स, हमारे उस चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? सिंपल इंटरेस्ट था। क्या था भाई हमारा टॉपिक? सिंपल इंटरेस्ट था। इसमें देखो हमने फर्स्ट वीडियो किया था, उसमें तो हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी भाई। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है इसके बारे में देखा था हमने। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक फॉर्मूला है, वो क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है? 100 होता है। और उससे हमारी सारी चीज़ें आती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसी फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, हम रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें से 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। एक जो चीज़ निकालनी है वो हमें ज्ञात करनी होती है। अब देखो आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समान राशियों को 15% की दर से दो बैंकों में 3.5 वर्ष व 5 वर्ष के लिए जमा करवाई यदि दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो दे रखा है। अब देखो दोनों बैंकों से इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका सीखते हैं। वो क्या है? दो समान राशियाँ हैं, मान लेता हूँ मैं यहाँ से P है और एक दूसरे बैंक में भी क्या है? P है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है? यहाँ से कितनी दे रखी है? 15%। और यहाँ भी क्या लगाता है? 15% लगाता है। लेकिन जो टाइम है ना, वो टाइम का डिफरेंस है। यहाँ तो कितना है? 3.5 वर्ष है। कितना है भाई? 3.5 वर्ष है। और यहाँ कितना है भाई? टाइम कितना है? 5 वर्ष है। अब जो इनका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उनका डिफरेंस दे रखा है दोनों का, यानी इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल तो P है, मल्टीप्लाई है, रेट कितनी है? 15%, समय कितना है? 3.5 वर्ष है, यानी 3.5। और नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 100। यानी यहाँ से क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालोगा तो P हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? यहाँ से 5, और नीचे कितना आ जाएगा? 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? कितना दे रखा है भाई? 144 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 144 दे रखा है। अब देखो इनको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना। सबसे पहले तो यहाँ देखो आप, इसमें भी P है और इसमें कॉमन क्या है? 15 है। ठीक है भाई। और यहाँ कितना है? 100 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से सरल करूँ इसको, P मल्टीप्लाई 15 और नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ क्या बचेगा? 3.5 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ से देखो ये 5 बचेगा, तो ये 5 वर्ष के लिए, और ये कितना है? 3 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें से कौन सा घटाएंगे? 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे, यानी 3.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी हम इनको क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जो 5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें से 3.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ देखना, हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे तो यहाँ देखना क्या आ जाएगा भाई? P मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5, और नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और माइनस क्या करेंगे यहाँ से? P मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3.5, और नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ से 100 आ जाएगा। और इक्वल कितना है? 144। अब यहाँ से देखो इनमें कॉमन क्या है वो देख लेंगे। P मल्टीप्लाई क्या है? 15, और नीचे कितना आ जाएगा? 100। यहाँ देखो कितना है? 5 है, और माइनस कितना हो जाएगा? 3.5, और बराबर क्या हो जाएगा? 144। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ से सरल करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1.5, यानी P मल्टीप्लाई 15 और गुणा कितना हो जाएगा? 1.5, और नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ से 144। अब अगले ने पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल लेके आएंगे, इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये तो पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 5 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 दिया 15, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो फिर कट जाएगा, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सरल कर लेंगे थोड़ा सा। 3 3 9 है, 9 से कट जाएगा। यहाँ से 9 1 9 हो गया, और 9 6 54 हो गया। अब इधर तो कितना है? 40 है, और इधर कितना है? 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 16 चौक 64 है, यानी 640 रुपये। यानी वो धनराशि क्या है? 640 रुपये है, जिसको 15% की दर से दो बैंकों में 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो उनका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 144 रुपये। कितना आएगा? 144। ये तो हमारा क्या था? बेसिक तरीका। अब हम समझते हैं इसको, क्या करते हैं? समझते हैं थोड़ा सा। किस प्रकार से, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से देखना क्वेश्चन के अंदर जो प्रिंसिपल है ना, वो तो क्या दे रखा है भाई? इक्वल है। क्या भाई? इक्वल है। अब इक्वल है तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है।
क्या मिलता है, जो आपको ब्याज मिलता है वो किस किस पे निर्भर रहता है, यानी टाइम पे निर्भर रहता है। किस पे निर्भर रहता है, टाइम पे निर्भर रहता है। और किसके ऊपर निर्भर रहता है, रेट के ऊपर क्या रहता है, निर्भर। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो साधारण ब्याज वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम और रेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो क्या है, जो आपकी जो प्रिंसिपल है वो क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है यहाँ से। ठीक है भाई, राशि है वो क्या है, इक्वल दे रखी है। अब यहाँ से देखना, मैं यहाँ से ब्याज निकालूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, 5 वर्ष के निकालूँ तो 15 गुना कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 गुना 5। अब यहाँ से देखो मैं इसके लिए निकालता हूँ 3.5 वर्ष के लिए, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ से 15 गुना 3.5 करता हूँ। अब यहाँ से देखो ये परसेंटेज में है, ध्यान रखना किस में है, ये परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा, ये परसेंटेज में आएगा, ध्यान रखना। मैं कोष्टक लगा के कर देता हूँ, परसेंटेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये कर दिया परसेंटेज। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 15 75 हो गया यहाँ से। ठीक है भाई, और 15 30 45 हो गया। कितना हो गया यहाँ से, 52। कितना हो गया, 52.5% हो गया। अब देखो इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जो आपको जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है, 144। तो इन दोनों का डिफरेंस करो कितना होता है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से देखना, एक बार तो किसके ऊपर आ जाना भाई, एक बार तो 52 ही रख लेना। 52 रखेंगे तो फिर किसके ऊपर आएंगे, 60 के ऊपर। 8 ही हो गया और 15 ही हो गया। कितने हो गए यहाँ से, 15 और 8 कितने हो गए यहाँ से, 23 हो गए। 23 में से आप कितना घटाओगे, आप 0.5 और घटा देना। कितना बचेगा यहाँ से, 22.5% बचेगा यहाँ से। 22.5% का मान कितना दे रखा है भाई, यहाँ से 144 दे रखा है। कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। 1% लेके आएंगे यहाँ से, कितना लेके आएंगे, 1% लेके आएंगे तो 1% कितना आएगा यहाँ से, 144 बटे कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ से, 10 आ जाएगा। हटा दिया यहाँ से। अब हमें जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 25 में कितना हो गया यहाँ से भाई, 225 हो गए। और यहाँ से देखो 25 चौक 100 हो गया यहाँ से। फिर इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में कितना होता है भाई, 144 होता है, वही हो गया। 40 मल्टीप्लाई कितना करना है, 16 करना है। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, 16 चौक 64, 640 रुपये। जो आपका क्या है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई, 640 रुपये है। यानी ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम और रेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखो टाइम और रेट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 22.5% आ गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। 1% कितना है, डिवाइड कर देंगे। 100% बताना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% इतना तो 100% क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 100% क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 640 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 500 रुपये को 2 वर्ष के लिए 2 विभिन्न बैंकों में जमा करवाया। यदि उनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है भाई, 2.5 रुपये है। क्या भाई, 2.5 रुपये। तो दोनों बैंकों की दरों का क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। क्या बताना है भाई आपको, डिफरेंस बताना है। तो कर लेंगे एक बार। तो क्या बताना है भाई, जो रेट है, इंटरेस्ट की रेट है, उनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अब यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो बेसिक मेथड है वो एक बार लगा के देखते हैं यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। कितना है भाई, 500 रुपये। कितना है भाई, 500 रुपये। टाइम कितना दे रखा है भाई, यहाँ से 2 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। अब यहाँ से देखो क्या करता है, वो 2 विभिन्न बैंकों में जमा करवाता है। इसका मतलब पहले बैंक के लिए रेट क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, R1 मान लेते हैं। क्या रेट मान लेते हैं, R1 मान। तो दूसरी है रेट, उसको क्या मान लेते हैं भाई, R2 मान लेते हैं। और जो उनके जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2.5 रुपये आएगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले R1 लेके चलते, क्या लेके चलते भाई, R1 लेके चलते हैं। अब R1 लेके चलते हैं तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है भाई, यहाँ से टाइम होता है, और क्या होता है भाई, रेट होता है R1। और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो धन तो वही रहेगा आपका, और मल्टीप्लाई ईयर भी वही रहेगी, लेकिन रेट क्या रहेगी आपकी, R2 रहेगी। नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई।
अब क्या है डिफरेंस कितना है 2.5 रुपये। इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 2.5 रुपये आएगा। अब यहाँ से देखो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखना है कि कितना हो जाएगा 10R1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10R1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 10R2 हो जाएगा, और इक्वल कितना है भाई यहाँ से 2.5। अब इनको दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से किस में आएगा डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से देखो R1 माइनस R2 हो जाएगा इक्वल, ये कितना हो जाएगा ऐसे 25 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा एक पॉइंट हटा देंगे 10 इधर आ जाएगा, कितना हो गया ऐसे 100 गया, कितना हो गया 100 गया। अब यहाँ से देखना 100 गया तो R1 बराबर कितना आ गया ऐसे भाई R1 माइनस R2 बराबर कितना आ गया ऐसे 1/4%। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4% को क्या लिख सकते हैं 0.25% भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी ये भी आ जाएगा, ऑप्शन के अंदर ये है तो ये हो जाएगा, और ऑप्शन के अंदर ये है तो ये हो जाएगा। अब आपको जो तरीका लगाना है आप ये तरीका भी लगा सकते हो, अब ये तरीका लगाने के बाद ये तो सरल ही है, क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन होने के बाद आपको पता चल जाएगा इन दोनों का डिफरेंस है 500 कॉमन रहेगा, 0 से 0 कट जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा। और डिफरेंस कितना हो गया R1 माइनस R2, यही पूछा अगले ने, यानी जो रेट थी वो रेट का क्या पूछा अगले ने डिफरेंस पूछा, वो कितना आ जाएगा 0.25% आ जाएगा या 1/4% आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 1350 को 3 वर्ष के लिए 2 विभिन्न बैंकों में जमा करवाता है, उनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है कितना 40.5 रुपये दे रखा है। दोनों बैंकों की दरों का यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका क्या बताना है भाई आपको डिफरेंस बताना है। अब यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं, और सोल्यूशन करते हैं तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है भाई प्रिंसिपल होता है, और मल्टीप्लाई क्या रेट होता है, और मल्टीप्लाई क्या होता है टाइम होता है, नीचे क्या आता है 100 आता है। अब यहाँ से देखो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अगले ने क्या पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है। अब यहाँ से देखो मैं इसको किसके इक्वल करता हूँ रेट के इक्वल करता हूँ, तो आप क्या कहोगे सिंपल इंटरेस्ट के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा जो आपका प्रिंसिपल है और क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है। अब अगला रेट का डिफरेंस पूछे ना तो आपको करना क्या है, बस इतना ही करना है फॉर्मूले में, ये तो क्या हो जाएगा डिफरेंस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी आपको क्या लगाना है डिफरेंस लगाना है, यानी जो ये संकेत लगाया किसका है डिफरेंस का, किसका रेट का, और यहाँ भी क्या है सिंपल इंटरेस्ट का क्या है डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आप लिखोगे, यानी ये लिख देता हूँ मैं संकेत जो डेल आर लगाया मैंने यहाँ से, ये किसका है रेट का डिफरेंस है, ठीक है, और ये किसका है सिंपल इंटरेस्ट का क्या है डिफरेंस है। अब क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मिलेगा, आप रेट का डिफरेंस बता सकते हो आप यहाँ से। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे रखा हो कितना है यहाँ से 40.5 रुपये, तो यहाँ लिखो 40.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ से 1350 दे रखा है, और मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया अगले ने 3 वर्ष का, कितना दिया है 3 वर्ष का। अब यहाँ से देखो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ पॉइंट हटा देता हूँ, ये पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दिया नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसको सरल करते हैं, तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, यहाँ ये कट गई यहाँ से। अब देखो आप इसको 3 से सरल करके देख लेना, पहले इस 0 को सरल करके देख लेना। अब यहाँ से देखना पहले तो 3 से सरल करके देख लेना, 3 1 3 हो गया ऐसे, 3 1 3 हो गया ऐसे, 3 3 9 और 3 5 15 हो गया। अब यहाँ से देखो फिर कट जाएगा यहाँ से, कट गया, इसका मतलब कितना आ गया 1% आ गया, कितना आ गया भी 1% आ गया। यानी जो अगले ने क्वेश्चन के अंदर पूछा था जो रेट का डिफरेंस पूछा था वो कितना आ गया 1% आ गया। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो जो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो 3 ईयर का डिफरेंस दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने का है भाई 3 ईयर का है, कितने का है 3 ईयर का, कितना है भाई 40.5 रुपये। आपको करना क्या है 1 ईयर का क्या लेके आना है सिंपल इंटरेस्ट लेके आना है, 1 ईयर का लेके आना है। तो यहाँ से देखो आप 1 ईयर का लेके आओगे तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, डिवाइड किससे करोगे आप 3 से करोगे, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 1 3 हो गया ऐसे, और 3 3 9 गए, और 3 5 15, यानी 13.5 रुपये आ जाएगा यहाँ से। अब जो ये 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया है वहाँ से आप क्या निकालोगे, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी दर है उसका डिफरेंस निकालोगे। तो उसका डिफरेंस निकालने के लिए आप करोगे क्या, जो आपने 1 ईयर का जो क्या निकाला है सिंपल इंटरेस्ट निकाला है वो आप कहाँ लिखोगे ऊपर लिखोगे। ये किसके ऊपर आपको पता है प्रिंसिपल के ऊपर है, कितना है प्रिंसिपल
50 है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से करना है, क्योंकि परसेंटेज में आएगी, रेट किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। तो यहाँ से देखो इसको हम सरल करेंगे, तो यहाँ देखो ऊपर एक पॉइंट है, तो नीचे क्या आ जाएगी? एक जीरो आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ कट गई। 135 से 135 कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा। जो रेट आपको उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर लेना, या आप इस तरीके से कर लेना, कोई भी तरीका लगा लेना इन दोनों में से। और जो पहला जो क्वेश्चन करवाया था, इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें बेसिक तरीका बताया था। अब इसमें 2 तरीके और बता दी, इन दोनों में जो भी आपको सही लगे वो तरीका लगा लेना। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कोई भी धन है वो 3 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाता है भाई? 8। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि प्रिंसिपल कितना है भाई? 1 रुपये है, तो उससे जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? ऐसे 8 हो जाएगा। तो कितने समय में, यानी टाइम में पूछा कि 64 गुना, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 से, पहले तो इसको समझो आप। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले तो इसका बेसिक तरीका बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास कितने हैं भाई? 10 रुपये हैं। कितने रुपए हैं भाई? 10 रुपये। अब ये 10 गुना हो गए, यहाँ से कितना गुना हो गए? 10 गुना। 10 गुना हो गए तो इसका मतलब कितने हो गए? 100 रुपये हो गए। कितने हो गए भाई? यहाँ से 100 रुपये हो गए। अब यहाँ से देखो, इसने टाइम कितना लिया? मान लेता हूँ मैं यहाँ से 10 गुना होने में टाइम कितना लिया? 5 वर्ष लिया। कितना लिया भाई? 5 वर्ष ले लिया। अब यहाँ से देखो, यही धन है और कितना गुना करना है भाई? आपको 100 गुना करना है। कितना गुना करना है आपको? 100 गुना करना है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 1000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये देखना, जो इन दोनों का जो डिफरेंस है किसका? सिंपल इंटरेस्ट का है। वो कितना है भाई? यहाँ से 90 रुपये। कितने रुपए भाई? 90 रुपये। अब 90 रुपये हैं, 90 रुपये आपको कितने ईयर में मिल गए? आपको 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। 1 वर्ष में आपको कितने मिलते हैं? 18 रुपये। कितने रुपये मिलते हैं? 18 रुपये मिलते हैं आपको 1 वर्ष में। 1 वर्ष में आपको 18 रुपये मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, वो हर ईयर क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है भाई? इक्वल होता है। अब यहाँ से ये देखना आपको, यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल गया आपको? यहाँ देखना भाई कितना हो गया? ऐसे 990 रुपये हो गया इंटरेस्ट। कितना हो गया भाई? यहाँ से 990 हो गया। अब यहाँ से देखो 990 हो गया। अब 990 हो गया तो यहाँ से देखो कितना मल्टीप्लाई बढ़ गया यहाँ से, यानी कितना गुना हो गया यहाँ से, यानी 1 ईयर का आपको पता चल गया कितने रुपए हैं इंटरेस्ट के? 18 रुपये। अब यहाँ से देखना कितने हैं? यहाँ से 990 है। कितने हैं भाई? यहाँ से 990 है। अब यहाँ से देखो 990 है, तो ये कितना मल्टीप्लाई है यहाँ से? 18 पंजो 90 हो गया यहाँ से, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से? 18 पंजो 90, यानी कितना गुना होगा? ये 55 गुना होगा। तो ये भी कितना होगा? यहाँ से 55 गुना ही होगा। कितना होगा? यहाँ से 55, यानी कितना हो जाएगा? 55 वर्ष में क्या हो जाएगा? ये कितना गुना हो जाएगा भाई? यहाँ से 100 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? ये 100 गुना। भाई यहाँ तो कितना था? 100 गुना था। यहाँ कितना था? 10 गुना था। यहाँ से साफ साफ लगा लेना। आपको पता है आपको कि 10 गुना होने में कितना टाइम लग गया? आपको 5 वर्ष लग गया। अब कितना गुना होना है आपको? कितना गुना होना है? 100 गुना होना है। तो यहाँ से देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना है? 90 रुपये। कितने रुपये? 90 रुपये। और यहाँ इन दोनों का कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 990 रुपये। अब यहाँ से देखो 1 ईयर पे आना पड़ेगा आपको। 1 ईयर पे आना पड़ेगा। 1 ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से देखो 5 साल में कितने हैं? 90 रुपये। तो 1 वर्ष में कितने होंगे? 18 रुपये होंगे। तो यहाँ से देखो 18 रुपये हैं, लेकिन इसमें जो दूसरी संतर रखी है यहाँ से 100 गुना के लिए, तो कितना ब्याज मिल गया उसको? 990। कितना मल्टीप्लाई यहाँ से? 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ऐसे 55 गुना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ से देखना ये क्वेश्चन आप क्या करता है भाई? ये शुरुआत में क्या करता है कि वो कितना गुना हो जाता है भाई? 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ से देखो मैं मान के चलता हूँ प्रिंसिपल P है। क्या भाई? यहाँ से P है। अब प्रिंसिपल P है, उसको आप कुछ भी मान लेना चाहिए, 1 मान लेना चाहिए। देखो यहाँ से मैं प्रिंसिपल 1 मान के चलता हूँ, ठीक है। वो अमाउंट कितना होता है? अमाउंट ही तो होगा बाद में, कितना हो जाएगा वो? 8 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 रुपये हो जाएगा, यानी इससे कितना गुना है? 8 गुना है। अब यहाँ से देखो प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा। प्रिंसिपल तो क्या रहेगा? यहाँ से 1 रुपये लेगा, लेकिन अमाउंट कितना हो जाएगा? ऐसे अमाउंट कितना होगा? ऐसे 64 रुपये होगा। दूसरी शर्त ये, अगले की दूसरी शर्त ये। अब यहाँ से देखो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया वो यहाँ से कितना मिल गया आपको? भाई प्रिंसिपल तो आपको 1 था, और क्या अमाउंट कितना हो गया? 8 हो गया। इसका मतलब इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? यहाँ से मैं लिखता हूँ SI। कितना है भाई? यहाँ से 7 रुपये। कितना है भाई? यहाँ से 7 रुपये। अब ये 7 रुपये मिल गए आपको कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। यानी 3 वर्ष में आपको कितने रुपए मिलते हैं भाई? यहाँ से 3 वर्ष में कितने रुपए मिलते हैं? यहाँ से 7 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 7 रुपये। अब यहाँ से देखना, जो आपका यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? यहाँ से 63 आएगा। कितना आएगा भाई? यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 63। कितना आएगा भाई? 63 रुपये आएगा।
अब यहाँ से देखो 63 है, तो यहाँ से आप या तो मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ से, या 1 ईयर का निकाल लेना, उसके बाद में कर लेना यहाँ से जितने मल्टीप्लाई है वहाँ से। तो यहाँ से देखो कितने मल्टीप्लाई है यहाँ से, कितना है 9 मल्टीप्लाई है यहाँ से, 9 7 63 होगा। अब ये भी कितना मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, 9 का कितना होगा, 9 का कितना हो जाएगा यहाँ से 27 वर्ष हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 27 वर्ष आ जाएगा। यानी ये जितने गुणा है ना उतने गुणा क्या होगी, ईयर होगी, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रत्येक वर्ष इक्वल क्या मिलता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ से देखो इसका दूसरा तरीका करते हैं, ये तो चीज़ मैंने समझा ही है यहाँ से कि इस प्रकार से होगी ये चीज़ें। अब यहाँ से देखना आगे करते हैं हम, क्या करते हैं, जैसे कि आप मान लेना कुछ भी मान लेना प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने यहाँ 1 मान लिया कि 1 रुपये है यहाँ प्रिंसिपल, 1 से कितना होगा यहाँ से देखना, सीधा सीधा देख लेना आप, कितना होगा यहाँ से 8 हो गया। आपको कितना ब्याज मिल गया यहाँ से, 7 रुपये ब्याज मिल गए। अब ये 7 रुपये ब्याज के मिले हैं, ये कितने वर्ष के लिए मिले हैं आपको, 3 वर्ष के लिए मिले। अब यहाँ से देखो यही जो आपका प्रिंसिपल है ये कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। कितना होगा यहाँ से 63 क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। कितना गुणा है यहाँ से देख लेना, कितना गुणा है, 9 गुणा है। तो ये भी कितना गुणा होगा यहाँ से, 9 गुणा होगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 27 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 27 वर्ष। और आप इस प्रकार से लिख के करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, और एक ही जगह आप करना चाहो तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना होगा इसका 27 वर्ष। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई धन है, अब ये तो आपको पता है ना साधारण ब्याज की दर से, यानी कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने आप का कितना हो जाता है भाई, 2 गुणा हो जाता है। तो कितने समय में अपने आप का 10 गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से देखना मैंने बताया था कि आपको प्रिंसिपल एक ही मानना है, यानी 1 से कितना हो गया वो, यहाँ से देखो 1 से कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया भाई 2 हो गया। आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ से 1 हो गया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट 1 है वो कितने वर्ष के अंदर मिल गया आपको, 6 वर्ष के अंदर। कितने हैं, 6 वर्ष के अंदर। अब यहाँ से ये कहता है कि यही धन है, कि क्या भाई यही धन है, और वो कितना गुणा हो जाता है, 10 गुणा। अब 10 गुणा होता है तो यहाँ से देखना कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ से 9 हो गया। कितना गुणा हो गया यहाँ से, 9 गुणा हो गया। तो ये भी कितना गुणा होगा यहाँ से, 9 गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 54 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 54 वर्ष आ जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा 10 गुणा, 54 वर्ष में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, कोई निश्चित धन है 2 वर्षों में कितना हो जाता है भाई, वो 21 हो जाता है, और 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 2250 बन जाता है। अब बताना क्या है, वो आपको धन बताना है, यानी प्रिंसिपल बताना है, और क्या बताना है, रेट बतानी है आपको। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ से देखो मैं प्रिंसिपल क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, या मान लिया मैंने। अब यहाँ से देखो 2 वर्ष में कितना होगा, यहाँ से 2 वर्ष में कितना हो गया भाई, यहाँ से 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ से देखो 5 वर्षों में, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम लग गया उसको, 3 वर्ष और लग गया। कितना लग गया यहाँ से 3 वर्ष और, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया वो 2250 हो गया। कितना हो गया 2250 हो गया। अब यहाँ से देखना उसको ब्याज कितना मिल गया भाई, यहाँ से ब्याज भाई यहाँ धन था वो, ठीक है, 2 वर्ष में इतना हो गया, फिर कितना हो गया 3 वर्ष, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष में, और यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष लग गए उसको, कितने गए 5 वर्ष। कितने लग गए यहाँ से 5 वर्ष। अब यहाँ से मेरे को ये बताना, यहाँ ब्याज का ही तो फ़र्क है भाई, आपका जो प्रिंसिपल है वो धन है वो तो यही है। अब यहाँ से यहाँ तक वो ब्याज बढ़ गया, वो कितने वर्ष में बढ़ गया, वो 3 वर्ष में। कितना बढ़ गया ऐसे 150 रुपये, यानी 3 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, यहाँ से 150 रुपये, 150, यानी 2100 से कितना हो गया 2250। 1 वर्ष का ब्याज लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 50 रुपये। कितना आ जाएगा 50 रुपये। अब यहाँ से देखना, एक बात बताना मेरे को, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 100 रुपये और जुड़ गए उसको, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ से, यानी यहाँ से कितना कर देंगे डिफरेंस, 100 कर देंगे यहाँ से भाई। यहाँ से क्या कर देंगे डिफरेंस, 100 कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, यहाँ से 50 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 100 गया, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ से 2000 रुपये। कितना आ गया प्रिंसिपल 2000, यानी मूलधन कितना आ गया भाई, यहाँ से कितना आ गया मूलधन, कितना आ गया यहाँ से 2000 रुपये। कितना आ गया 2000 रुपये आ गए। अब यहाँ से देखना 2000 रुपये
और 2,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलता है? 50 रुपये। अगले ने पूछा क्या है भाई? धन पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, वो तो आ गया, कितना आ गया? 2,000। अब अगले ने पूछा क्या है? रेट पूछिए। अब रेट पूछिए तो आपको ये पता है रेट निकालना है आपको, और टाइम कितना है भाई? एक ही है। तो यहाँ से देखो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 50 है। किसके ऊपर है वो? 2,000 के ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि हमें रेट किस में लेके आनी? परसेंटेज में लेके आनी। अब परसेंटेज में लेके आनी तो हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 सही 1/2%। ठीक है भाई। या यहाँ से क्या हो सकता है? 2.5%। ठीक है भाई, ये चीज़ें हो सकती है यहाँ से। या क्या हो सकता है यहाँ से? 5/2%। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, और ये है तो ये हो जाएगा। अगले ने पूछा क्या था? प्रिंसिपल पूछा था, 2,000 आ गए। रेट पूछिए अगले ने, कितनी आ जाएगी? 2.5% आ जाएगी, 5/2% आ जाएगी, या 2.5% आ जाएगी। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कोई निश्चित धन है, वो 5 वर्षों में 10,000 और 7 वर्षों में कितना हो जाता है? 10,800 हो जाता है। धन व दर ज्ञात करो। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो वो तरीका बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से देखो कोई धन है हमारे पास, वो पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? वो 5 वर्ष के अंदर 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 10,000 हो जाएगा। इसके बाद में इसका मतलब 2 वर्ष और लगेंगे उसको। कितने लगेंगे? 2 वर्ष और लगेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से 10,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,800। यहाँ कितने लग गई? 2 वर्ष लग गई। और उसको यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष लग गए आपको पता है क्या? 7 वर्ष लग गए। कितने लग गए? 7 वर्ष। अब यहाँ से देखना कि आपको ये तो पता चल गया कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यहाँ से 800। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यहाँ से 800 हो गया। 1 वर्ष का ब्याज लेके आएंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा भाई? 400 हो गया। अब यहाँ से देखना कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया था उसको? 5 वर्ष लग गए थे। आपको पता है कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 400 रुपये। और 5 वर्ष में कितने मिल जाएंगे? 2,000। यानी यहाँ तक जाने में उसको 2,000 ब्याज के मिल गए थे। इसका मतलब यहाँ कितने थे? 8,000 रुपये। कितने थे भाई? 8,000 रुपये। कितने थे? 8,000 रुपये। ठीक है भाई। यानी कहने का मतलब क्या है कि मूलधन कितना आ गया आपका? मूलधन जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? यहाँ से 8,000। कितना आ गया? 8,000। अब यहाँ से देखो आपका प्रिंसिपल है वो 8,000 आ गया है। अगले ने धन पूछा था, और क्या पूछा अगले ने? रेट पूछिए। अब रेट पूछिए तो आपको पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई? 400। किसके ऊपर है? 8,000 के ऊपर। किसके ऊपर है? 8,000 के ऊपर। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। इसको आप सरल कर लेना। 2 0 से 2 0 कट गई। यहाँ से 1 0 से 1 0। कितना आ गया? यहाँ से 5%। यानी रेट क्या होगी उसकी? 5% होगी। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कोई निश्चित धन है, वो 5% की दर से 350 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है, ध्यान रखना। और 3% की दर से वो कितना हो जाता है? 250 रुपये हो जाता है। ये भी क्या है भाई? अमाउंट है उसका। धन व समय बताना है। अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है? ये पता होना चाहिए। सिंपल प्रिंसिपल और प्लस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। अब आपके पास प्रिंसिपल तो पी है। क्या भाई? पी है। तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल पी है, ठीक है, प्लस, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है? प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है? रेट होती है, और मल्टीप्लाई क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है। तो 2 चीज़ें दे रखी है। रेट भी दे रखी है, कितनी? 5% दे रखी है। और टाइम भी दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 5% की दर से 350 हो जाता है। वो 3% की दर से कितना हो जाता है? इसका मतलब अगले ने क्या नहीं दिया? टाइम नहीं दिया। और नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इक्वल कितना हो जाता है भाई? 350। एक चीज़ वो ये हो गई यहाँ से। अब देखो दूसरी बात करता है प्रिंसिपल प्लस, ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने परसेंट रेट है? 3% है। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ से 100 हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 250 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो यहाँ से देखना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, और इसको क्या मान लेना? 2 मान लेना। इसको क्या मान लेना? 2 मान लेना।
अब इसको सरल करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये तो ऊपर तो 5 है, नीचे कितना है 3 है, इसका मतलब 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। इसको सरल करता हूँ मैं, यहाँ से इधर लिखता हूँ, कितना बचेगा भाई यहाँ से 2, ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ से p बचेगा, और क्या बचेगा t बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा, और इक्वल कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 100 का आ जाएगा। अब देखो इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा p गुणा t, कितना आ गया यहाँ से, कितना आ गया यहाँ से 5000 आ गया, कितना आ गया 5000 आ गया। अब यहाँ से देखो p गुणा t का मान आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ रखो भाई, यहाँ से इसमें रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो p गुणा t का मान रखो, यहाँ से कितना है 5000 है, कितना है भाई 5000 है, यहाँ से कितना है भाई 5000 है। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे, इससे इक्वेशन 1 से p हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखो p और t का मान कितना आ गया, यहाँ से 5000 आ गया, कितना आ गया यहाँ से 5000 आ गया, और मल्टीप्लाई कितना है 5 है, और नीचे कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इसके इक्वल कितना है 350 है, कितना है भाई 350 है। इसको सरल करो यहाँ से, ठीक है भाई। अब यहाँ से कितना होगा 250 हो गया, तो इसका मतलब उधर लेके जाएंगे, कितना बचेगा प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ से 100, कितना आ गया भाई प्रिंसिपल कितना आ गया 100 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना था 100 रुपये था। अब यहाँ से देखो प्रिंसिपल 100 रुपये था 5% की दर से। अब अगले ने पूछा क्या है, ये क्या पूछा अभी धन पूछा है, तो प्रिंसिपल तो आ गया। अब अगले ने पूछा क्या है, टाइम भी पूछा है, क्या पूछा है अगले ने, टाइम पूछा है। अब अगले ने टाइम पूछा है तो आपके पास ये पता है, यहाँ देखो भाई क्या चीज़ है आपके पास, ये चीज़ आई थी ना, एक आई थी, तो यहाँ से देखो p का मान कितना है, यहाँ 100 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। तो इससे करेंगे, इससे सरल करेंगे, इसको 3 मान लेना एक बार, तो इससे क्या करेंगे सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखो p का मान कितना है 100 है, ये हो गया 100, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा t हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 5000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ से 2 0 से 2 0, यानी t बराबर कितना आ गया यहाँ से 50 वर्ष आ गया, कितना आ गया यहाँ से 50 वर्ष, यानी टाइम कितना होगा 50 वर्ष होगा, और जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना होगा 100 रुपये होगा, कितना होगा भाई 100 रुपये होगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन, 100 रुपये होगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से देखना भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार एक तरीका और बताता हूँ आपको। यहाँ से देखना कि आप इसको सॉल्यूशन करते हो, क्या करते हो इसका सॉल्यूशन करते हो, सॉल्यूशन करते हो तो आप यहाँ से देखना अगले ने रेट क्या दे रखी है 5% दे रखी है। अब 5% दे रखी है तो यहाँ एक बार समझना उसका जो अमाउंट है वो कितना है 350 है, कितना है भाई 350 है। तो यहाँ से देखो क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या है भाई, यहाँ से क्या क्या है आपका, क्या है प्रिंसिपल है, क्या भाई प्रिंसिपल है, और क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कितना है सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर भाई, अमाउंट है तो दोनों चीज़ें। अब यहाँ से देखना एक बार कितने हैं 250 रुपये, कितने हैं भाई 250 रुपये, तो यहाँ भी क्या है आपको पता है ना, क्या भाई प्रिंसिपल और क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ से ये देखना इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ देखो कितना है भाई 100 है, कितना है भाई यहाँ से 100 है। अब यहाँ से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने है क्या भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी दे रखी है, यहाँ से 5% दे रखी है, कितनी दे रखी है 5% दे रखी है, और यहाँ कितनी दे रखी है 3% दे रखी है, कितनी दे रखी है 3% दे रखी है। अब यहाँ से ये देखना कि आप यहाँ से ये देखो कि 2% कितना है 2%, भाई यहाँ से देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2% है, और 2% कितना है भाई यहाँ से, कितना है भाई यहाँ से बस 100 है, सॉरी कितना है 100 है। यहाँ से देखो 2% कितना है 100 है, तो 1% कितना हो जाएगा यहाँ से 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 1% 50 है तो 5% कितना हो जाएगा यहाँ से 250 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट भाई यहाँ से देखो 1% कितना है 50 है, तो 5% कितना हो जाएगा यहाँ से 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना सिंपल इंटरेस्ट तो आपको कितना है भाई 250 रुपये है, और अमाउंट आपका टोटल कितना है 350, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा यहाँ से 100 रुपये होगा, कितना हो गया 100 रुपये हो गए। अब यहाँ से आप यहाँ देखना 1% कितना है भाई यहाँ से 50 है, कितना है भाई 50 है, तो 3% कितना हो जाएगा 150 हो गए। अब अमाउंट में देखो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 150 हो गए, लेकिन प्रिंसिपल कितना बच गया यहाँ से 100 रुपये बच गए, कितना बच गया 100 रुपये बच गया। अब यहाँ से देखो अगले ने, यहाँ तो हमने ये चीज़ें तो निकाल ली इस तरीके से, भाई इसके अंदर क्या है प्रिंसिपल है और क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है।
अब कितना कितना है वो देखेंगे। यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है, और रेट का डिफरेंस कितना है, 2% कितना है, 100 है, 1% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 तो आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा अमाउंट में से, तो 100 क्या बच गया, प्रिंसिपल बच गया। अब यहाँ से देखना आपके पास सभी चीज़ें हैं तो आप टाइम निकाल सकते हो ना, टाइम निकाल सकते हो। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट भी है। अब यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई आपके पास, कितना है भाई, कितना है सिंपल इंटरेस्ट, देखना भाई यहाँ से ब्याज कितना है, यहाँ से 250 रुपये, कितना है भाई यहाँ से 250 रुपये। अब 250 रुपये है तो ये 250 रुपये कितने समय में हमें ये पता नहीं, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, यहाँ से कितना है 250 है, यहाँ से हो गया, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। अब आपका ये देखो, आप यहाँ से ये देखो जो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100 है, और आपकी जो रेट है वो कितनी है भाई, यहाँ से 5% है, ऊपर की बात है 5% है, नीचे की बात होती तो 3% लेके चलते, क्योंकि निचला भी सरल करते, 2 जीरो कट जाएगी यहाँ से, और ये सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, यानी टाइम कितना आ गया यहाँ से 50 वर्ष आ गया, कितना आ गया 50 वर्ष आ गया। आप ये मेथड भी लगा सकते हो, ये मेथड लगाओगे तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखो 5% की दर से इतना हो जाता है, इसका मतलब ये अमाउंट है, अमाउंट है तो आपको ये पता है कि इसके अंदर प्रिंसिपल भी है और क्या है सिंपल इंटरेस्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब दोनों चीज़ें फिर आगे भी यही बात करता है, 3% से इतना हो जाता है, इसका मतलब ये अमाउंट है, अमाउंट है तो इसके अंदर भी दोनों चीज़ें हैं। अब दोनों चीज़ें हैं तो इन दोनों का ये डिफरेंस देखना कितने का, 100 का है, तो इन दोनों के जो आपका रेट दे रखी है उसका भी डिफरेंस देखना कितना है, 2% है, इसका मतलब 2% कितना है, यहाँ से 50 है तो 1% कितना, सॉरी 2% कितना है 100 है, 1% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5% कितना होगा 250। यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका 250 तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो यहाँ भी देखो 1% कितना है 50 है, 3% 150 हो जाएगा, इसका मतलब 250 में 150 तो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मतलब 100 बच गया, वो क्या आपका क्या अभी प्रिंसिपल है। तो यहाँ से देखो आपके पास सभी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ से इससे शुरुआत की थी मैंने, यहाँ से की थी, अब ये चीज़ें भी ले सकते हो, तो यहाँ आपको रेट क्या रखनी पड़ेगी 3 रखनी पड़ेगी, और जो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना रखना पड़ेगा, यहाँ 150 रखना पड़ेगा। तो इसके बाद आप सरल करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल है वो 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 महीने तक 400 रुपये की 3 समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है, तो साधारण ब्याज की दर बतानी है। तो यहाँ से देखना, एक बार समझना एक बात, इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक बात समझना, जैसे कि मेरे पास 3000 रुपये हैं, कितने भाई 3000 रुपये, ये मेरे पास 3000 रुपये, और मैं क्या करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाता हूँ 30% लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ भाई यहाँ से 30% लगाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष क्या देता हूँ 1000 रुपये देता हूँ, क्या करता हूँ भाई 1000 रुपये देता हूँ प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ से देखो मैं 1000 रुपये देता हूँ, तो सबसे पहले तो 3000 के ऊपर क्या लगेगी, रेट लगेगी, दर लगेगी एक वर्ष के लिए, यही तो बात है। वार्षिक की बात की है मैंने, वार्षिक की बात, क्वेश्चन के अंदर तो क्या है भाई मासिक है, पहले मैं वार्षिक की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, वार्षिक की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ से देखना इसका मतलब ब्याज कितना होगा, यहाँ से आपको पता चल गया कि 1% कितना है भाई, यहाँ से 30 है तो 30% कितना हो जाएगा, यहाँ से 900 रुपये तो आपके क्या हो गए ब्याज के हो गए, ठीक है भाई एक वर्ष का। अब यहाँ से देखो मैंने यहाँ से 1000 रुपये दे दिया, यानी 1000 रुपये मैंने दे दिया, यहाँ से 1000 रुपये दे दिया। अब किसकी बात आएगी, अगले वर्ष की 2000 की बात आएगी। अब क्या लगेगा 2000 के ऊपर ब्याज लगेगा, और वो भी 30% की रेट से, 30% की रेट से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 600 रुपये हो जाएगा ब्याज का, कितना हो जाएगा यहाँ से 600 रुपये। अब यहाँ से कितने बच गए 1000 रुपये बच गए, कितने बच गए 1000 रुपये बच गए। अब क्या होता है कि अगली बार क्या होता है भाई, यहाँ से 1000 मैंने दे दिए, अब कितने बच गए 1000 रुपये बच गए, कितने बच गए यहाँ से 1000 रुपये बच गए। अब 1000 रुपये बच गए तो 1000 साल के एंड में देना है, इसका मतलब ब्याज तो लगेगा, ब्याज लगेगा तो 30% कितना हो जाएगा यहाँ से, आपको पता है कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा 30%, 1% 10 और 30% कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब साल 1000 रुपये बच गए, अब 1000 रुपये बच गए तो मेरे को 1000 रुपये तो देने ही देने, 1000 तो मेरे को देने ही देने। अब क्या होगा, क्या करता हूँ मैं ब्याज 900 रुपये भी देता हूँ मैं यहाँ से, और क्या करता हूँ भाई यहाँ से 600 रुपये भी देता हूँ, और यहाँ से कितने देता हूँ 300 रुपये। यानी कहने का मतलब क्या है, जो साल होगी यानी तीसरी साल होगी उसके अंदर यहाँ से देखो 9 और 6 कितने हो गए, ऐसे 15 3 कितने होगा 18, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2800 रुपये, यानी मेरे को जो साल की एंड होगी उसमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, मेरे को 28 रुपये देने पड़ेंगे तीसरी साल में, यानी ब्याज देना पड़ेगा मेरे को। भाई इसमें ये तो है नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है,
ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, ब्याज एक साइड में रहेगा, 1000 रुपये जमा करवा दिए, बाकी के बच गए उसके ऊपर ब्याज लगेगा दूसरे साल, बाकी बच गए उसके ऊपर ब्याज, यानी इसी प्रकार से चलता रहेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, एंड में क्या करना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो, ये चीज़ समझने के बाद आप यहाँ से समझना, यानी वो क्या करता है कि 3000 रुपये, सॉरी क्या करता है भाई, 350 रुपये वो क्या कर देता है, नगद दे देता है। और उसके बाद में कितने रुपए बच गए वो देखो। अब वो रुपए बच गए वो क्या करता है, वो किस्तों में देता है। क्या करता है भाई, वो किस्तों में देता है। अब किस्तों में देता है, किस्त कितने की है भाई, 400 रुपये की। और किसकी बात की अगले ने, वार्षिक तो बात ही नहीं की, इसका मतलब मासिक की बात की। तो यहाँ से देखो टोटल कितनी है भाई, यहाँ से टोटल कितने है भाई, यहाँ से 1500 रुपये। किसी क्या है भाई, 1500 रुपये। नगद कितने देता है भाई, नगद कितने देता है भाई, 1500 माइनस 350 बराबर कितना हो जाएगा ऐसे भाई, 300 घटा देना, यहाँ से कितने हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे, इसका मतलब 1150 रुपये। अब यहाँ से ये देखना, वो 3 किस्तों में देता है, 3 किस्तों में देता है, प्रत्येक किस्त कितनी है भाई, 400 की। इसका मतलब वो कितने रुपए देगा, दे, यानी ऋण है, ऋण दे। कितने देता है भैया, कितना देता है यहाँ से, कितना देता है, 1200 रुपये। कितना देता है भाई, वो 1200 रुपये। इसका मतलब वो ब्याज कितना देता है, यहाँ देखना ब्याज कितना आ गया भाई, ब्याज यहाँ से देखना, ब्याज कितना आ गया, 50 रुपये आ गए। कितना आ गया, ब्याज 50 रुपये। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट आ गया यहाँ से। अब देखो वो करता क्या है, सबसे पहले तो ब्याज किसके ऊपर देगा भाई, 1150 के ऊपर देगा भाई। 350 रुपये तो उसने दे दिए, इसकी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। अब बात किसकी है, इसकी बात है। तो यहाँ से देखो पहले जो आपकी बात आएगी, पहले महीने की जो बात आएगी, वो किसके ऊपर ब्याज देगा, 1150 के ऊपर देगा, ठीक है। और यहाँ से देखना 1150 के ऊपर देगा। अब 1150 के ऊपर देगा तो रेट क्या है, क्या भाई, आर है। अब टाइम क्या है, मासिक है, इसको किस में बदलेंगे, वार्षिक में बदलेंगे। इसका मतलब 1/12 हो जाएगा, 1/12 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है भाई। अब बात करते हैं दूसरी किस्त की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, दूसरी की। इसका मतलब दूसरी की बात करते हैं, तो इसका मतलब इसमें से 400 घट जाएगा, यहाँ से क्या घट जाएगा, 400 घट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 750 बचेगा। कितना बचेगा, 750। रेट तो वही रहेगी और आपका वही टाइम रहेगा, मासिक रहेगा। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, यहाँ से 100 से कर देंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना बचेगा, 4 3 7 350 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ऐसे आर मल्टीप्लाई 1 और नीचे कितना आ जाएगा 12 और गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इक्वल कितना है, 50 रुपये, यानी ये ब्याज का देता है। अब यहाँ से देखो ये ब्याज देता है, हम इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से ये देखना कि इसके अंदर चीज़ें कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है भाई। यहाँ से देखो आर कॉमन है, ठीक है, आर कॉमन है ऊपर, तो आर कॉमन है। और नीचे क्या कॉमन है भाई, यहाँ से 12 गुणा क्या है 100, ठीक है भाई। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है, जोड़ना है। देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये तीनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से गुणा हो जाएगा फिर यहाँ से। तो यहाँ से देखो इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ से देखो 50 जोड़ लेना, ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 8 3 कितना हो गया, ऐसे 11 हो गया। और 11 दूनी 22, यानी कितना हो गया, ऐसे 2250 हो गया। कितना हो गया, 2250। और ये किसके इक्वल है, यहाँ से 50 के इक्वल है। अब हम सरल करेंगे, यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखना हम इसको और सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ देखना भाई, अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से 25 दूनी 50 हो गया यहाँ से, और 25 में कितना हो गया, यहाँ से 225 हो गया। अब इसको और सरल करेंगे, और सरल करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 3 3 9 हो गया यहाँ से, सॉरी 3 चौक 12 हो गया यहाँ से। और ये कितना हो गया, यहाँ से 3 3 9 हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ कितना है भाई, 3R और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा। और बराबर कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। अब इसको सरल करेंगे, 3R बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 हो जाएगा। और R का मान बताना है आपको, R बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा %। या तो ये मिल जाएगा आपको, ये नहीं है तो R बराबर क्या आएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई, 2 हो गया, 3 6 18 और 26 सही 2/3%। या तो यहाँ से ये हो जाएगा ऑप्शन के अंदर, या यहाँ से ये हो जाएगा ऑप्शन के अंदर, यानी दोनों में से आपको एक मिल जाएगा। अब इन्हीं चीज़ों को आपको समझने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। और वो तरीका है क्या, वो देखो। आप देखो ये चीज़ें तो आपको समझ में, कहने का मतलब क्या है कि यदि 1 महीने में जो पैसे दे दिए ना, वो तो आपको निकल जाएंगे, जो बाकी के जो पैसे बचेंगे उनके ऊपर ब्याज लगेगा। तो यहाँ से देखो शुरुआत में तो 1150 के ऊपर लगेगा, फिर 400 घटा देंगे 750 के ऊपर होगा, फिर 400 घटा देंगे 350 के ऊपर होगा, फिर इस प्रकार से मिला के टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 रुपये हो जाएगा। अब देखो इसी बात को समझने के लिए आपको करना क्या है, इस प्रकार से करना आपको, किस प्रकार से,
यहाँ से देखना किस प्रकार से करना आपको। सबसे पहले तो बात किसकी करते हैं भाई, जो आपके टोटल अमाउंट है वो कितना है, टोटल कितना है भाई 1500, कितना है 1500 रुपये। अब यहाँ से नगद कितना देता है, नगद कितना देता है भाई, यहाँ से 350 देता है। बाकी कितना बच गया यहाँ से, कितना बच गया भाई, यहाँ से नगद इतना देने के बाद कितना बच जाएगा, यहाँ से 1150 रुपये बच जाएंगे। अब ये जो 1150 रुपये हैं ये 3 मासिक किस्तों में देता है। अब 3 मासिक किस्तों में देता है, सबसे पहले तो आपको ये तो पता चल गया 1150 के ऊपर ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा। मासिक दे रखा है, वार्षिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वार्षिक की बात करेंगे। वार्षिक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे R गुणा 1 कितना हो जाएगा 12 गुणा 100, कितना हो जाएगा 12 गुणा 100। अब ये इसी प्रकार से चलता रहेगा, इसी प्रकार से क्या रहेगा, चलता रहेगा। अब चलता रहेगा तो यहाँ से देखो हम 400 हटा देंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ से 750 बच जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा, R गुणा 1 और कितना हो जाएगा 12 गुणा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब कहाँ आएंगे, यहाँ से 350 के ऊपर आ जाएंगे, किस क्या ऊपर आ जाएंगे 350 के ऊपर, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से R प्लस R गुणा 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 12 गुणा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब 3 किस्तों की बात की है, 1, 2 और 3 की बात की है। अब इस साइड में तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और इस साइड में क्या रहेगा, ये कॉमन रहेगा। और इसके इक्वल में कितना आपको पता है, ब्याज कितना है 50 रुपये। अभी निकाल के लेके आए थे, ब्याज कितना आया था 50, यानी 50 रुपये ब्याज कितना आया था 50। तो इस साइड में आप जोड़ लेना, इस साइड में आप जोड़ लेना, जोड़ोगे तो कितना आया था, यहाँ से 2250 आया था, कितना आया था 2250 आया था, मल्टीप्लाई R गुणा 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 12 गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इक्वल में कितना आ गया था 50 रुपये। इसको हम सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहाँ से ये कट गई यहाँ से। अब यहाँ से देखो 25 दूनी 50 हो गया, और 25 नी में 225 हो गया, 3 3 9 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, यानी कितना आ गया R बराबर 80/3% आ गया। कितना आ गया 80/3%, या आप इसको क्या लिख सकते हो 26 सही 2/3%, यानी इन दोनों में से आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, वो पीछे की चीज़ समझने की बात है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पेन का नगद मूल्य तो कितना है 60 रुपये, परंतु वही पेन 20 रुपये तो नगद दे देता है। अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, तो दर बतानी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं तो मैंने बताया था इसके करने का तरीका। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो नगद मूल्य कितना है उसका, टोटल कितने है उसका, टोटल नगद मूल्य कितना है 60 रुपये, कितना है भाई 60 रुपये। कितना दे देता है भाई वो, नगद कितना देता है, नगद कितना देता है 20 रुपये, ठीक है। बाकी कितने रह गए यहाँ से, बाकी 40 रुपये। अब यहाँ से देखो 8 रुपये की एक किस्त है, और वो क्या देता है 6 महीने के लिए देता है, तो इसका मतलब कितने ब्याज की हो गई, ब्याज 48 हो गई भाई 48 हो गया टोटल, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 8 रुपये हो गया। कितना हो गया भाई, यहाँ से 8 रुपये ब्याज हो गया। तो इसका करने का तरीका क्या बताया था मैंने, शुरुआत में तो किस पे लगेगा 40 रुपये ब्याज लगेगा, 40 पे ब्याज लगेगा, ठीक है। और क्या रहेगा मल्टीप्लाई में, आपको पता है भाई ये तो आपका क्या है प्रिंसिपल हो गया, आपकी क्या रहेगी, क्या रहेगी रेट रहेगी, और क्या रहेगा समय रहेगा। समय इसमें देखो किस में है, मासिक में, इसमें भी किस में है, मासिक में, किस में है भाई, मासिक में। इसका मतलब यहाँ से देखो 1 और नीचे कितना आ जाएगा 12 गुणा 100 हो जाएगा, 1 हो गई यहाँ से। अब प्लस करेंगे यहाँ से, मैंने बताया था ना प्लस करते जाना, इसका मतलब अब 8 घटा देना, यहाँ से कितने बचेंगे 32 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या हो जाएगा R गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 और नीचे कितना आ जाएगा 12 गुणा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब आगे चलते हैं, अब 8 और घटा देना, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ से R गुणा 1 और कितना हो जाएगा 12 गुणा 100। अब कितना हो जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा R गुणा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 12 गुणा 100 हो जाएगा यहाँ से। फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 गुणा वही R 1 हो जाएगा गुणा, और नीचे कितना हो जाएगा 12 गुणा 100, यही चलता रहेगा यहाँ से, ठीक है भाई। कितनी किस्त हो गई 5 हो गई। अब देखो अब कितना भाई 8 दे देगा, इसका मतलब 0 ही रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा 0 रहेगा, और गुणा, और यही चलता रहेगा R गुणा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 12 गुणा 100। देख लेना 6 किस्त हो गई क्या, 1 2 3 4 5 और 6 किस्त हो गई। अब 6 किस्त हो गई तो मैंने बताया था इनको तो जोड़ लेना, ये कॉमन रहेगा, इसके इक्वल क्या कर देना ब्याज कर देना। अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया, यहाँ से 24 हो गया, और 24 दूनी 48 हो गया, और 48 में 2 और जोड़ देना, कितना हो गया यहाँ से 50 हो गया, 50 38 कितना हो गया 80 हो गया, 80 और 40 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120 मल्टीप्लाई R गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो गया 12 गुणा 100,
यानी ये तो कॉमन रहेगा, इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेना, सरल करोगे तो यहाँ से देखो 120 से 120 हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से ये कट जाएगी यहाँ से। अब कितना आ गया यहाँ से, आर बराबर कितना आ गया यहाँ से, कितना आ गया 80%। रेट क्या आ गई भाई यहाँ से 80%, यानी रेट क्या लगाई थी अगले ने 80% लगाई थी, यानी दर क्या लगाई थी अगले ने 80%। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है, परंतु इसे 1 रुपये की 11 महीने तक समान मासिक किस्तों में भी खरीद सकते हैं। हमें क्या बतानी है, दर बतानी है। दर बतानी तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो नगद भी पे नहीं करता है, क्या नहीं करता है, नगद भी नहीं करता है। इसका मतलब वो 10 रुपये कितने रुपये देता है, 11 रुपये देता है। तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, यानी नगद मूल्य कितना है 10 रुपये, ठीक है भाई। और कितने चुकाता है वो, मूल्य कितना चुकाता है भाई, कितना चुकाता है 11 रुपये, कितना चुकाता है भाई 11 रुपये। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया 1 रुपये, कितना हो गया 1 रुपये हो गया। अब किसकी बात की इसने, मासिक की बात की, मासिक की बात की। तो यहाँ से देखो पहले तो 10 रुपये के ऊपर ब्याज देगा, 10 के ऊपर ब्याज देगा, R गुणा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 12 गुणा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 गुणा 100। अब यही चलता रहेगा। अब इसके बाद में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, यहाँ प्लस करते जाना भाई, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, गुणा में यही चीज़ चलती रहेगी यहाँ, ठीक है। फिर प्लस करते जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, गुणा में यही आगे चीज़ आ जाएगी। फिर प्लस करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर प्लस करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, गुणा में यही चीज़ रहेगी। फिर प्लस करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, गुणा में यही चीज़ रहेगी। फिर प्लस करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, गुणा में यही चीज़ रहेगी। फिर प्लस करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, गुणा में ये रहेगी। कितनी किस्तें हो गई यहाँ से 10 हो गई। इसका मतलब जो अगली किस्त देगा उसके ऊपर क्या देगा वो 0 तो रुपये देगा, और जो बाकी का जो ब्याज बच गया वो क्या करेगा, पे करेगा। अब यहाँ से देखो वही चीज़ करनी है, तो इनको जोड़ना है। तो यहाँ से देखो या तो ऊपर से जोड़ लेना, कितने हो गए भाई यहाँ से 19 हो गए, ये कितने हो गए 27 हो गए, 27 और ये कितने हो गए यहाँ से 34 हो गए, ये कितने हो गए भाई यहाँ से 40 हो गए, 40 और ये कितने हो गए 45 हो गए, 49 हो गए, 52 हो गए, और ये कितने हो गए यहाँ से 54 और एक कितना हो गया यहाँ से 55, कितने हो गए टोटल 55 हो गए यहाँ से, ठीक है भाई। अब 55 हो गए तो मल्टीप्लाई क्या करना है, R गुणा 1 करना है, और नीचे कितना आ जाएगा 12 गुणा 100 आ जाएगा, और इक्वल कितना है भाई 1 रुपये ब्याज है। 1 रुपये क्या है भाई ब्याज है। एक बार इनको फिर जोड़ के देख लेना भाई, 3 दूनी 6 हो गए यहाँ से, 6 4 10 हो गए, 10 और ये कितने 21 हो गए, 21 और 7 कितने हो गए यहाँ से 28 हो गए, 28 में ये और जोड़ लेना कितने हो गए 36 हो गए, 36 में ये जोड़ लेना 45 हो गए, 10 कितने हो गए 55। इसका मतलब ये सही है। तो अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो गया ऐसे 11 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये कितना होगा 240 हो गया, यानी R बराबर कितना हो जाएगा ऐसे 240 बटे कितना हो जाएगा ऐसे 11%। या तो ये मिल जाएगा या नहीं है, तो इसको आप सरल कर लेना। यहाँ से कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 हो गया, और कितना हो 11 को 11 हो गया ऐसे, और कितना बच गया 9 बच गया, और नीचे कितना आ जाएगा 11%। यानी दर क्या थी 21 सही 9/11%। क्या होगी दर 21 सही 9/11% हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये क्या लिया भाई, कर्जा लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए, 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। इसका मतलब यहाँ से देखो टोटल कितने रुपए दिया अगले ने, यानी 8450 रुपये। इसका मतलब 1450 रुपये क्या दे दिया अगले ने, ब्याज दे दिया। अब यहाँ से ये तो पता चल गया आपको ब्याज कितना हो गया भाई, टोटल कितना चुकता किया। 3 वर्ष बाद तो उसने कितना कर दिया 3,000 रुपये, और 5वें वर्ष के अंत में क्या कर दिया 5450। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 8450 हो गया, और जमा कितने कर्ज कितने का लिया था 7,000 का लिया था। इसका मतलब 1450 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो यहाँ से इस प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले ये बात समझने की है कि वो 3 वर्षों तक तो 7,000 के ऊपर क्या करता है, ब्याज देता है। क्या करता है, ब्याज करता है। अब मासिक की बात नहीं, किसकी बात है, वर्ष की बात है। इसका मतलब पहले वर्ष तो 7,000 के ऊपर ही देता है, ठीक है। मल्टीप्लाई वो रेट रहेगी, और क्या रहेगा समय 1 रहेगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100। अभी यही आएगा, यानी 12 नहीं आएगा। मासिक की बात नहीं, किसकी है, वार्षिक की बात है। अब जो अगली वर्ष आएगी उसके ऊपर भी 7,000 के ऊपर ही क्या करेगा, ब्याज करेगा, और यही चीज़ रहेगी आगे प्लस।
अब तीसरी वर्ष आएगी, वहाँ भी किस पे बात करेगा, वो 7,000 के ऊपर बात करेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से वो क्या कर देता है, 3,000 दे देता है। अब कितने बच गए यहाँ से, 4,000। अब 4,000 बच गए यहाँ से, 4,000 के ऊपर क्या करेगा, ब्याज देगा। ठीक है, वही 1 वर्ष। अब फिर क्या रहेगा, अगले साल भी किस पे देगा, 4,000 के ऊपर क्या करेगा, ब्याज देगा। ये चीज़ रहेगी यहाँ से। अब इनको क्या करना, आपको ऐड करना है। ऐड करो तो यहाँ से 7 या 21 हो गया, 21 और 8 कितने हो गए, ऐसे 29 हो गए। कितने हो गए टोटल, यहाँ से 29 हो गए। अब 29 तो ये हो गए और 3 जीरो आगे, ये जीरो लगा दी, गुणा रेट और 1 रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इक्वल में ब्याज कितना है, 1450 रुपये का है। ब्याज कितना है, 1450 का है। अब यहाँ से देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ ये कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से देखा, 29 पंजो देखना, 9 पंजो 45 और 5 दूनी 10 और 4 14। इसका मतलब 29 पंजो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 5। इसका मतलब आर बराबर कितनी आ गई, 5%। यानी रेट क्या थी भाई उसकी, 5% थी। क्या थी भाई रेट, 5% थी। तो यहाँ से देखना, क्वेश्चन को समझना एक बार। क्या कहता है वो, 3 वर्ष बाद, इसका मतलब 3 वर्ष तक तो 7,000 के ऊपर ब्याज देगा। उसके बाद वो 3,000 रुपये दे देता है। उसके बाद क्या करता है, कितने रुपए बच गए उसके पास, 4,000 रुपये बच गए और 4,000 रुपये के 2 वर्ष के लिए क्या करता है वो ब्याज देता है। और टोटल ब्याज कितना हो जाता है उसका, 1450 हो जाता है। ये चीज़ें आपको जोड़नी है। ये चीज़ें क्या रही है, कॉमन रहेगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का, तो उसमें ये चीज़ें मैंने बताई थी किस प्रकार से ये चीज़ें कॉमन होती हैं। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,500 रुपये चुकता कर दिए उसने। 5वें वर्ष के अंत में 4,950 रुपये देकर सारा उधार लोन चुकता कर दिया। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहाँ से देखो, टोटल उसने रुपये कितने दिए, 2,500 तो वो है और 4,550 ये। तो इसका मतलब इसमें जोड़ो, यहाँ से कितना होगा भाई, 7। इसका मतलब 7,050 रुपये अगले ने दिए। इसका मतलब 1,050 रुपये क्या होगा, उसका ब्याज होगा। कितना होगा भाई, 1,050 क्या होगा उसका ब्याज होगा। इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ से एक बात समझने की, 4 वर्ष तक वो क्या करता है, 6,000 के ऊपर ब्याज देता है, 4 वर्ष तक। इसका मतलब यहाँ से देखो 6,000 रेट और 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, वार्षिक की बात की अगले ने, वार्षिक की बात की तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ चलती रहेगी। अगली वर्ष आएगी तो भी 6,000 के ऊपर क्या देगा, ब्याज देगा। तो ये चीज़ यहाँ चलती रहेगी। ठीक है, इधर प्लस रहेगा। फिर अगली वर्ष आएगी उस पर भी 6,000 की बात रहेगी, मल्टीप्लाई और यहाँ ये चलता रहेगा प्लस। अब चौथी वर्ष आएगी, इसका मतलब यहाँ से भी क्या देगा, वो 6,000 के ऊपर ही ब्याज देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जो 5वीं वर्ष आएगी ना, 5वीं वर्ष में कितना चुका देता है भाई, यहाँ से 2,500 रुपये चुका देता है। यहाँ से 2,500 रुपये चुकाने के बाद उसके पास कितने रुपये बच गए, 3,500 बच गए। कितने बच गए यहाँ से, 3,500। इसके ऊपर क्या देगा वो ब्याज। यहाँ क्या हो जाएगा, उसका समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखना क्या क्या भाई, 6 दूनी 12, 6 × 18 हो गया, 6 × 24, 24 में कितने जोड़ने, 3, यानी 27,000 कितना हो गया, यहाँ से 500 हो गया। कितना हो गया यहाँ से, 27,500। और साथ में क्या है, R गुणा 1 और नीचे क्या है, 100 है। और बराबर कितना आया था, 1,050 रुपये क्या आया था, ब्याज आया था। कितना आया था भाई, 1,050 रुपये ब्याज आए थे। भाई इन दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों को जोड़ो। भाई कितना था, 6,000 था यहाँ से, इन दोनों को जोड़ोगे आप, 4 2 6 हो गए और 1 7 हो गए और 7,050 हो गए। और कितना था भाई, लोन कितना लिया था, 6,000 का लिया, चुकता कितना गया, 7,050। इसका मतलब 1,050 क्या हो गया, लोन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे तो ये 0 से 2 जीरो कट गई। अब यहाँ से देखना, इसको 25 से सरल करो। यहाँ पे 25 चौक 100 गया, 25 दूनी 50। इसका मतलब हो जाएगा ये 25 एकू 25, 2 बच गया, 25 एकू 25। यहाँ से देखना भाई, 25 चौक 100 गया यहाँ से। ठीक है, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, R बराबर कितना हो गया यहाँ से, 42 बटे कितना हो गया यहाँ से, 11 हो गया। कितना हो गया भाई, 11 हो गया। अब इसको सरल करेंगे, परसेंट हो गया, या आप इसको सरल कर लेना थोड़ा सा। तो ये कितना हो गया, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हो गया यहाँ से। और कितना बच जाएगा यहाँ से, 10 बच जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 11। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 11 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ कितना आएगा भाई, 11 तिया 33%। ठीक है भाई, आगे कितना बचेगा भाई, यहाँ से 11 33 हो गया। इसका मतलब यहाँ 10 नहीं बचेगा। कितना बचेगा यहाँ से, कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9%। कितना हो जाएगा, 3 सही 9/11% क्या रहेगी उसकी रेट, यानी दर रहेगी। या ऑप्शन के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी, ये नहीं तो आप थोड़ा सा सरल और कर लेना और ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं भाई, आज की क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल।